आज अपन देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे त्रिकोणमितीय इसकी सारणी देखेंगे। तो ऊपर चलेगा डिग्री और इधर चलेगा रेडियन। कैसे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो देखिए क्या होता है, ये हो गया डिग्री, डिग्री रेडियन। तो इधर हो गया साइन थीटा और कोस थीटा, इधर हो गया टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ इधर आ गया 0 डिग्री, इधर 30 डिग्री, इधर आ गया 30 के बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो सबसे पहले क्या होता है, साइन थीटा का मान अपने को याद रखना है। क्या होता है, साइन 0 का मान 0, इसका साइन 30 का मान आधा 1/2 और इसका 1/√2, इसका होता है √3/2। साइन 60 का मान √3/2 और इसका साइन 90 का मान होता है 1। अब अपन को कुछ नहीं करना है, साइन का मान याद करना है 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसी मान को अपने को उल्टा करना है। कैसे? साइन 90 का मान अपन कोस 0 की जगह रखेंगे, 60 का मान अपन 30 की जगह रखेंगे, 45 का 45 की जगह जाएगा और 30 का मान ये 1 में यहाँ 2 यहाँ लिखूंगा और 0 इधर लिख दूंगा। कैसे? ये 1 को मैंने उठा के यहाँ रख दिया, फिर √3/2 को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, फिर 1/√2 को यहाँ लिख दिया, ये एजिटिव यहाँ उठा दिया ना, इसको मैं यहाँ लिखूंगा 1/2 और 0 को इधर कर दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? देखो कुछ नहीं किया मैंने, साइन का मान याद कर लिया 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। इसका मैंने अपोजिट कर लिया, 1 का इधर कर दिया, √3/2 को मैंने यहाँ ले लिया, 1/√2 यहाँ ले लिया, 1/2 यहाँ ले लिया और 0 यहाँ ले लिया। अब मेरे को चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मेरे को यहाँ पे साइन 0 का मान रखूंगा तो कितना है, देखिए 0 और इसका मान क्या है 1। तो इसको मैं डिवाइडेशन करूंगा तो क्या आएगा 0। तो यहाँ पे मैं क्या टेन 0 का मान क्या लिखूंगा 0। आगे अगला मान इसी फॉर्मूले में लिखूंगा, साइन 30 और कॉस 30। साइन 30 का मान क्या है 1/2, ये मेन मीडियम हो गया और नीचे क्या है √3/2। इस संख्या को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे कि इसको मान लिया पहली संख्या, इसको मान लिया दूसरी संख्या, इसको तीसरी संख्या मान लिया और इसको चौथी संख्या मान लिया। तो अपन इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहली गुणा चौथी संख्या, मेन बटेवा दूसरी गुणा तीसरी संख्या। अब आप देखिए यहाँ पे अपने पास पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है 1, ये 1 ले लिया, और चौथी संख्या क्या है 2, तो ये 2 ले लिया। अगला क्या है, दूसरी संख्या क्या है 2 और तीसरी संख्या क्या है √3। दूसरी संख्या की जगह मैं 2 लिखूंगा और तीसरी संख्या की जगह √3 लिखूंगा। अब यहाँ मेरे 2 से 2 बढ़ गया, क्या बचा 1/√3। तो मैं यहाँ टेन 30 की जगह क्या लिखूंगा 1/√3। ऐसे अगला देखिए, अगला है टेन 45 का मैं साइन 45 का मान लिखूंगा और कोस 45 का मान लिखूंगा। फॉर्मूले में लिखा साइन थीटा की जगह में क्या लिखा, साइन 45 का मान क्या है 1/√2, ये मेन बटेगा, और इसका मान भी कोस 45 का मान क्या है 1/√2। वापिस इसी कर लो, इसको मान लो पहली संख्या, इसको दूसरी संख्या, इसको तीसरी और ये चौथी संख्या। अपने क्या होता है, पहली गुणा चौथी और दूसरी गुणा तीसरी। पहली संख्या क्या है 1, चौथी संख्या क्या है √2, दूसरी संख्या क्या है √2, तीसरी संख्या क्या है 1। √2 से √2 कट गया, कितना बचा 1। तो मेरे ये टेन 45 का मान कितना आ गया 1। अगला देखिए टेन 60 ऐसे सॉल्व करेंगे, क्या है टेन 60। तो साइन 60 का मान क्या है √3/2 मेन बटेवा
कोस 60 का मान है 1/2, ये 1/2। इसको भी ऐसे सोल्व किया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा √3। तो इसका मान कितना आ गया मेरे पास √3। अगला देखिए tan 90 में sin 90 का मान रखूंगा, फॉर्मूले में 1 और cos 90 का मान रखूंगा 0। तो कितना आ गया, 0 से अपन किसी भी संख्या को डिवाइडेशन करते तो क्या था इन्फिनाइट, तो ये इन्फिनाइट, ये इन्फिनाइट। तो मैंने यहाँ इन्फिनाइट रख दिया। अब क्या होता है, कोट है जो tan का जस्ट अपोजिट होता है, तो मैं सारे मान क्या कर दूंगा, अपोजिट करते कोट का मान मिल जाएगा। तो देखिए कैसे, ये देखिए इन्फिनाइट को मैं यहाँ ले लूंगा, √3 को यहाँ ले लूंगा, 1 की जगह 1 आ जाएगा, 1/√3 को मैं यहाँ ले लूंगा और 0 को यहाँ ले लूंगा। यहाँ से सारा मान यहाँ से देख के लिख रहा हूँ मैं। देखो इन्फिनाइट को मैं कोट 0 की जगह लिखूंगा, फिर √3 को मैं यहाँ लिखूंगा, 1 की जगह 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 और उधर आ जाएगा 0। यहाँ तक किसी को समस्या है क्या? कुछ नहीं करना, अपने को साइन का मान याद रखना और कोस का जस्ट साइन का उल्टा करना और tan का फॉर्मूले से निकाल के tan का मान निकालना और कोस का उल्टा करना। अब अपने चाहिए सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। या तो ये कर लो या फिर अपन इसका कोसेक का निकालेंगे। हाँ इसे देखिए एक बार, सेक थीटा बराबर सेक थीटा का मान चाहिए अपने को 1 तो फॉर्मूला क्या है और नीचे क्या रखना cos थीटा का मान रखना है। तो मैं सबसे पहले 1 तो फॉर्मूला क्या है cos थीटा का मान क्या है यहाँ पे 1, तो मैंने 1 रख दिया, कितना आ गया 1, तो ये 1 हो गया। अगला ये 1 तो फॉर्मूले के है, नीचे cos थीटा का मान मैं रखूंगा यहाँ पे क्या है √3/2। यहाँ पे अगर डायरेक्ट ऊपर भेजना नहीं आता तो क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। इसको मान लिया पहली संख्या, दूसरी संख्या है नहीं, इसको मान लिया तीसरी संख्या और इसको मान लिया चौथी संख्या। तो क्या होता है अपना पहली गुना चौथी और दूसरी गुना तीसरी। तो अपने पहली संख्या क्या है 1, चौथी संख्या कुछ नहीं है और यहाँ पे क्या है दूसरी संख्या क्या है अपने पास, हाँ यहाँ पे चौथी संख्या है 2 और यहाँ पे आपने दूसरी संख्या है नहीं, तीसरी संख्या क्या है √3। तो आपने क्या आ गया 2/√3। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 2/√3। सेक 30 का मान कितना हो गया 2/√3। अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको ऊपर भेजा 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे में जाएगा, तो डायरेक्ट मान आ गया 2/√3। ऐसे भी हो सकता है। अगला देखिए, अगला मेरे को चाहिए सेक 45। सेक 45 की जगह मेरे मान क्या रखना पड़ेगा cos 45 का रखना पड़ेगा। 1 तो फॉर्मूले के लिए ये 1 यहाँ लिख दिया, मेन बटा ये कर दिया cos 40 का मान है 1/√2, ये 1/√2। अगर आपको बताओ पहले कैसे किया तो √2 को ऊपर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा √2, तो यहाँ पे √2 आ गया। अगला सेक 60 में मेरे को 1 तो ये फॉर्मूले के है, मैं यहाँ 1 यहाँ से लिए मैंने बता ये cos 60 का मान क्या है 1/2, ये 1/2, तो डायरेक्ट 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या मान आ गया 2। तो मैं ये मान लिखूंगा यहाँ पे 2। अगले देखिए सेक 90 में क्या करूंगा मैं cos 90 का मान लूंगा। cos 90 का मान क्या है 0, अब ये यहाँ पे रख दो 1 तो फॉर्मूले के है और ये cos 0, ये 0 रखा। अब 0 को किसी से डिवाइडेशन करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनाइट, तो ये इन्फिनाइट, तो यहाँ कितना हो गया इन्फिनाइट। तो ये 2 फॉर्मूले हैं tan का और सेक का, इससे पूरी अपनी टेबल बन रही है। अब क्या होता है ये अब जो अपने सेक का मान है इसका जस्ट अपोजिट कर दो तो किसका आ जाएगा कोसेक का। तो मैं अपोजिट करूंगा क्या, इन्फिनाइट को मैं यहाँ लिखूंगा, 2 को मैं यहाँ लिखूंगा, √2 की जगह आएगा 2/√3 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा। तो ये इन्फिनाइट मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, ये 2 को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ये √2 की जगह √2 आ गया, ये 2/√3 ऐसे कैसे उठा के यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया और ये क्या है 1, ये 1 यहाँ लिख दिया। तो ये थी अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी। इसी में किसी को दिक्कत है क्या? 2 फॉर्मूले याद करने हैं, कौन से? एक तो tan का फॉर्मूला, tan थीटा बराबर क्या करना है आपको sin थीटा बटेगा cos थीटा। एक तो ये फॉर्मूला हो गया और दूसरा फॉर्मूला sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा।
ये दो फॉर्मूले से अपनी पूरी टेबल हो जाएगी। अपने को कुछ नहीं करना, साइन का मान लिया दिया, साइन के बाद साइन का पूरा उल्टा कर दिया तो किसका आ गया cos थीटा का। cos अब tan थीटा रही है, tan थीटा यहाँ से sin थीटा बटा cos थीटा से अपन tan का मान निकाल लिया, tan का आ गया तो जस्ट tan का उल्टा करते cot का आ जाएगा, cot का आ गया। अब अपने को sec का चाहिए तो sec थीटा निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है 1 cos थीटा। इस फॉर्मूले में अपन cos का मान रखते जाएंगे, sec का आ जाएगा, sec का पूरा मान आने के बाद इसका अपोजिट कर दो क्या आ जाएगा, cosec थीटा का मान आ जाएगा। इसी ये पूरी एक्सरसाइज होगी। अब मान लो कोई भी क्वेश्चन दे दिया अपने को, जैसे कि tan थीटा का मान बताइए। पहला ऑप्शन दे दिया अपने को √3, दूसरा ऑप्शन दे दिया अपने को 1/2, तीसरा ऑप्शन दे दिया अपने को √2 और चौथा ऑप्शन दे दिया अपने को 1। यदि अपने को नहीं भी आता तो अपने को इसे सारणी बना के आता है तो अपन राइट कर देंगे भाई 10, यहाँ पे अपने को ये क्वेश्चन ऐसे दिया है 1045 का मान बताइए, तो अपन 1045 का मान अपने को टेबल याद है तो अपन प्रकार से बता देंगे भाई 1045 का मान 1 होता है। तो ऐसे बहुत अच्छे कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। ओके।